हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने भाई मैसेजों की बौछार कर दी है, यानी कि सबकी मौत हो गई है, सिर्फ जिन्होंने फार्म भरा था उनकी। अब भाई देखो, योगा, पीएन और कंडक्टर, ये शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं इनके पास, यानी कि कंडक्टर के तो 5-7 दिन पहले आए थे, फिर योगा वालों के भी आने स्टार्ट हो गए। और कुछ कैंडिडेट, सभी को नहीं कह रहे कि हम सभी के पास पीएन के आए हैं, कुछ कुछ कैंडिडेट के पास पीएन के भी आए हैं, कुछ कैंडिडेट के पास सफाई कर्मचारी के भी मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं। सबके पास नहीं हुए हैं, यानी कि 5-5, 10-10 के हिसाब से वो निकाल रहे हैं, एकदम से बड़ा धमाका नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो शॉर्ट लिस्ट मैसेज करने का काम जारी रख रहे हैं। अब कई कैंडिडेट को ये डाउट होता कि हमने तो 103 ग्रुप के जो वैकेंसियाँ थी उनके अंदर फॉर्म फिल किया था, मेरा अभी तक नहीं आया। किसी ने अकेला सिर्फ कलरक का फॉर्म डाल दिया कि भाई वेट करने लगा कि मेरा कलरक में आएगा नाम, ठीक है। किसी ने 2 वैकेंसियाँ डाल दी, किसी ने 3 डाल दी, किसी ने 4 डाल दी, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा भी भाई जिसने सारी क्लैरिकल लाइन की डाल दी, जैसे LDC की, UDC की, टाइपिस्ट की, DO की, यानी सारी क्लैरिकल उसमें डाल दी, ठीक है। एक तो सबसे पहले क्या कि आप अपनी जो ID को ओपन करेंगे ना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, और जो आप लास्ट वाला पेज यानी 5 स्टेप को अगर देखोगे क्लिक करके, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने कुल कितनी पोस्टों के लिए आवेदन किया है। कई कैंडिडेट होते हैं कि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और उन 2 पोस्टों में उसका स्कोर जो है वो अच्छा खासा नहीं बन रहा, मान के चलिए 40 या 50 के आसपास बन रहा है, ठीक है, 40, 50, 55 के आसपास। लेकिन जो अदर कैंडिडेट हैं जिनके पास 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस कोई NSQF का कोई स्किल का कोई सर्टिफिकेट है, तो आपसे आगे निकल गया। और कौशल रोजगार निगम के अंदर तो यही होता है कि भाई जिसका स्कोर अच्छा होता है सबसे पहले ऑफर लेटर उसके पास आता है, ठीक है। एक तो अपने डाउट ये देखो कि किसी ने 10-10, 15-15 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, किसी ने 20 के लिए भी किया होगा, और कई कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने 40, 50 वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर रखा है, सब के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। अब इतनी पोस्टों के लिए जब एक एप्लीकेंट आवेदन करता है तो वहाँ पे डाटा जाता है कि भाई इस कैंडिडेट ने यानी कि कोई भी जॉब नहीं छोड़ी है, सभी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो प्रेफरेंस उसको मिल भी जाती है। क्योंकि 40 में से इतनी बुरी किस्मत तो शायद किसी की होगी कि 40 पोस्ट फिल करी और एक में भी नाम ना आए, ठीक है। और कई जैसे भाई वेट कर रहे हैं भाई JBT का कब आएगा, TGT के लिए कब होंगे शॉर्ट लिस्ट, PGT के कब होंगे, तो यानी कि सारा का सारा जो क्रम है वो जारी है। धीरे धीरे सभी के पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। और PRT जो मेवात कैडर से जी, जिसका भी पीछे 2024 में एग्जाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट आप मान के चलिए फरवरी तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी कि वो कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म डाले होंगे जिन्होंने वो एग्जाम दिया है, यानी कि अगर वो के लगे तो जो उसमें से वो तो कट हो जाएंगे, यानी कि JBT में भी आपको लगने का सुनहरा अवसर है। वही बात है TGT, और TGT में अगर बात की जाए तो SS के लिए भाई ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो SS वालों के लिए तो ये सुनहरा मौका है कि SS वाले तैयार हो जाओ, क्योंकि SS की वैकेंसी अच्छी खासी आती है और वो अपनी जॉब को 90% तक सेव भी मान सकते हैं, क्योंकि SS के टीचर आजकल जो तादाद है वो कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बाकी साइंस और मैथ के तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश और हिंदी तो ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। दूसरी बात भाई, और जो वैकेंसी थी कई वो वेट करे भाई SA का कब तक आएगा, लाइनमैन का कब तक आएगा, ठीक है, फॉरमैन का कब तक आएगा, यानी कि डिपार्टमेंट को डिमांड लेटर भेजा गया भाई कितने मैन पावर की आपको आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, ठीक है। मान के चलिए कहीं से आगे भाई डिमांड की मेरे को 5 लाइनमैन चाहिए, 5 लाइनमैन को शॉर्ट लिस्ट कर देगा, ठीक है भाई, 5 मैन पावर को भेज दिया। और कई बार क्या होता कि कोई मान के चलिए भाई हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक कैंडिडेट के साथ बना था ऐसा कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास ऑफर लेटर आ गया, लेकिन जब वो डिपार्टमेंट में गया तो डिपार्टमेंट वाले बोले कि भाई हमें तो क्या है एक्सपीरियंस वाला ही कैंडिडेट चाहिए था, तो एक्सपीरियंस उसके पास था ही नहीं क्योंकि उसने लगा भी नहीं रखा था। तो कई बार ये बीच में अटका भी देते हैं कि भाई एक्सपीरियंस वाले को वरीयता देंगे, तो आप अगर आप एक्सपीरियंस वाले को वरीयता देते थे तो दूसरे को शॉर्ट लिस्ट ही क्यों किया, ठीक है। तो बीच में फंसा भी देते हैं कई बार ऐसा
कौशल रोजगार निगम के तहत, क्योंकि डिपार्टमेंट वाला चाहता है कि हमें अनुभवी कैंडिडेट मिले। बाकी आप सभी का जो इंतज़ार है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, कोई ना कोई शॉर्ट लिस्ट मैसेज आता ही है, ठीक है। तो अब जो है योगा वालों के, पीएन वाले के, कंडक्टर वाले के और सफाई कर्मचारी आपको पता होगा पीछे से निकला था, उस पर लाखों आवेदन गए थे, ठीक है। वो धीरे धीरे शॉर्ट लिस्ट हो रही है, उसमें भी बता रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, 60+ वाला सेफ है, 65 वाला सेफ है, ठीक है। यानी कि डिग्री होल्डर तो क्यों करेगा भाई सफाई कर्मचारी की। और सफाई कर्मचारी की जो जॉब है ना, वो अपने गृह जिले के अंदर ही नियुक्ति मिलेगी उसकी, हिसार वाले को हिसार में, रोहतक वाले को रोहतक में, ठीक है। उसमें उसको ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा, ब्लॉक भी मिल सकता आपको, ठीक है, नियर बाई। तो ये सारे के सारे जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज हैं उन्हें स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा सब्र और रखिए, सबके पास आ जाएगा जिसका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और अच्छे अच्छे जो वीडियो महत्वपूर्ण खबरें निकल के आएंगी उनको वो जो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।